तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे मॉडुलो सिस्टम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट द सेट वन टू थ्री फोर does not form a group under addition modulo 5, but it forms a group under multiplication modulo 5। ये क्वेश्चन है भाई हमारा, एक ही क्वेश्चन है, इसमें एडिशन के रेस्पेक्ट भी चेक करना है हमें और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट भी। ठीक है, ओके सर। यस सर। तो क्या करेंगे इसमें, पहले हम एडिशन मॉडुलो दिया हुआ है, टेबल बनाएंगे। पहले तो एडिशन मॉडुलो के रेस्पेक्ट बना लो कंपोजिशन टेबल, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, अंडर एडिशन मॉडुलो 5 मॉडुलो 5 द कंपोजिशन टेबल इज ये तो कैसे बनेगी भाई कंपोजिशन टेबल, यहाँ पे लिखेंगे +5, यहाँ पे आएगा हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एंट्री बताते जाओ आप मुझे, 1 को 1 में सर ऐड टू करेंगे, 2 टू थ्री सर 3 3 फोर 4 0 जीरो 3 4 फोर वन 0 1। ये 3 4 सर फोर 4 फोर 0 जीरो वन 1 2 टू जीरो 0 जीरो 1 वन टू 2 टू 3 3। ऐसे 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 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या आइडिया लग रहा है टेबल को देख के, सर ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों? क्यों सर सर इसमें ना, एलिमेंट वापस रिपीट नहीं है। नहीं सर इसमें ना जीरो ऐड होगी ना अलग से, और हमारे जो एलिमेंट्स है उसमें जीरो है नहीं, हाँ, हमारे पास इसलिए नहीं केवल होगी। 1 2 3 4 है, लेकिन जब हम 1 को 4 में ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। ठीक है, जो कि हमारे सेट में एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये हमारा जो सेट है ये ग्रुप नहीं ग्रुप होगा नहीं विद है। रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। सही है ना? ठीक है। यस सर। फ्रॉम द अबाउट टेबल लिख देंगे, वी फाइंड दैट 1 प्लस
इक्वल्स टू 0 विच डज नॉट बिलोंग्स टू जी। इसे हमने सेट की फॉर्म में नहीं लिखा ना, ऐसे लिख लो आप, जी इक्वल्स टू 1 2 3 4 और ऑपरेशन है हमारे +5 एंड मल्टीप्लीकेशन 5। ठीक है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब जब क्लोजर सेटिस्फाई नहीं है तो आगे की हम चेक ही नहीं करेंगे। तो जी इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 5। ठीक है, अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन मोडुलो के रेस्पेक्ट में। नाउ कंपोजिशन टेबल अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 इज multiplication modulo 5 is 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन 5। ठीक है, अब एंट्रीज बताओ आप मुझे। जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा ही आएगा। यस यस सर। सर। जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 2 4 4 6 1 8 का 3 3। 3 तो यहाँ पे 3 3 6 का 1 1 9 का 4 4 12 का 2 4 4 8 का 3 3 2 2 1। 16 का 1। यस सर। ठीक है, तो इस टेबल से क्या पता चल रहा है? सेटिस्फाइड सर क्लोजर। क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी, यस सर। एसोसिएटिव भी हो जाएगी। आइडेंटिटी यस क्या है सर। इसमें? सर 1 1 है। 1 ही है। 1 होगी सर। हाँ, इनवर्स 1 का 1 1 2 का का 1 2 3 का 3 है 3 सर। 3 का 3 2 का 2 4 का 4 का 4। 4। कर लोगे कंप्लीट? यस सर। तो यहाँ से यस एबिलियन सर। ग्रुप हो जाएगा ये। ठीक है, सोल्व कर लेना पूरा इसे। यस सर हो गया। एक क्वेश्चन और कराता हूँ बस, ये थोड़ा अलग सा है। शो दैट द सेट A equals to ABC। फॉर्म से फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। फाइनाइट एबिलियन ग्रुप of order 3 under the operation defined by the
following table. इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में हमें सीधे कंपोजिशन टेबल दे दी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डॉट ABC ABC और क्या आता है इसमें, जब ए से तो ABC BCA CAB ये टेबल है। तो इसे देख के हमें बताना है कि ये हमारा एबिलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ गए क्वेश्चन? यस सर, समझ गए। तो बताओ ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। सर होगा। भाई पहली प्रॉपर्टी तो क्लोजर तो सेटिस्फाइड, यस सर, ये तो सेटिस्फाइड है। ABC है तो ये सारे एलिमेंट ABC आते हैं। लिख लेना यहाँ पे सेटिस्फाइड। यस सर। यस सर। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव। ये भी हो जाएगा सर। ये भी हो जाएगा सर। ये भी हो जाएगा सर। एसोसिएटिव भी आप लिख सकते हो सेटिस्फाइड। आइडेंटिटी बताओ अब मुझे इसमें। सर 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 वन होगी इसमें भी। 1 है सर। 1 कहाँ है इसमें? सर ए है ये ए। इसका आइडेंटिटी। हम्म, यही तो है इसमें मेन। आइडेंटिटी बताओ भाई, जब 1 इस सेट में एलिमेंट ही नहीं है तो 1 आइडेंटिटी कैसे हो जाएगी? जब हमारे पास ABC है तो आइडेंटिटी भी तो इनमें से ही होगी ना। यस सर। देखो आप यहाँ पे A की A में मल्टीप्लाई की तो क्या आया A की B में मल्टीप्लाई की तो क्या आया B, A की C में की तो C, तो A आइडेंटिटी नहीं हो जाएगी? भाई हर बार जनरल क्वेश्चन में आपके पास ऐसा रहता था भाई 1 2 3, तो 1 की जब आप मान लिया 1 2 3 में करते तो पहली रो एज इट इज आती थी, तभी तो आप 1 को आइडेंटिटी बोलते थे। ऐसा ही तो है। यस यस सर। सर। अब पहली रो ऐसी नहीं आ गई जैसी एलिमेंट है, तो यानी कि A की किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर ले तो वही एलिमेंट आ रहा है, तो A आइडेंटिटी हो जाएगी ना। जी सर। यस सर। ओके सर। आई ना बात समझ में? है वैसे ही। यस जी सर। सर। फ्रॉम द कंपोज ये लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल we find that A is the identity element. क्लियर? सर। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है? ओके सर। इनवर्स टेंथ ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये भी टेबल को देख के ही पता चलेगा। सर ए का ए हो जाएगा, बी का सी और सी का बी। C का B। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना सभी से? यस सर। फ्रॉम द टेबल we find inverse of A is A, inverse of B is C, and inverse of C is B। बी। ठीक है। अब पांचवी है कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव क्या होता है? ए बी इक्वल्स टू बी ए। यस सर। तो आप Yes, sir. देखो, हमने ए की मल्टीप्लाई अगर बी में करते हैं तो क्या आता है? बी। यस सर। अब बी की मल्टीप्लाई अगर ए में करते हैं तो बी आता है। बी है ना यहाँ पे। जी सर। तो अगर कोई भी दो एलिमेंट ले उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा इक्वल ही आएगा, इस टेबल के अकॉर्डिंग। Same. सेम ही आ रहा है ना। तो ए बी इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। तो ऐसे या ए लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है सेट को? जी सर। यहाँ ए गिवन है ना, तो यहाँ पे भी ए लिखेंगे हम। दिस इम्प्लाइज ए इज एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है भाई, कर लोगे? Yes, sir. तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपने करे हो, आपकी प्रॉब्लम हो, तो वो मुझसे पूछ लो, नहीं तो इन्हें आज कंप्लीट कर लो, क्योंकि कल से फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, आज से ही कर लेना।